Hello dear children, welcome to my English class for 11 January 2022. I'm sure children you all are taking very good care of yourselves. You all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves. Keep on following all the COVID protocols, all the safety precautions, and keep yourself protected not only from coronavirus but from this extreme cold also. Stay happy, healthy and safe children. Okay, and today as you all know we are continuing with exercises of lesson number 8 which is Jingo and Tingo. Lesson number 8 की हम exercises कर रहे हैं. So here I am before you with one more exercise from this lesson, one more video from this lesson, and we have done till word building. Word building तक हमने कर लिया था. Now today we will start with listen and say aloud. ठीक है, दिस इज लिसनिंग एक्सरसाइज. जैसे हर एक लेसन में देर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव डिफरेंट स्किल्स. कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज आर देयर टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल. रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग को कितना समझ में आया उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं. देन वी हैव ग्रामर. ग्रामर में वी लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन ईच लेसन. हर एक लेसन में हम ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ते. वो आपकी ग्रामर की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए होता है. देन वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मतलब जो आपका, मैं जैसे हर बार बताती हूँ, जिसको वर्ड्स की जो नॉलेज होती है, तो आपको और नए वर्ड सिखाने के लिए हम वर्ड बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेस करते हैं. इन दिस लेसन वी हैव डन वर्ड्स विथ ING. ठीक है, तो इसमें आपने कुछ नए वर्ड सीखे कि व्हेन डू वी ऐड ING विथ एक्शन वर्ड्स. हम ING कब ऐड करते हैं एक्शन वर्ड्स के साथ और क्यों ऐड करते हैं. फाइन. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग लिसन एंड से अलाउड. दिस इज टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल. लिसन एंड से अलाउड मतलब पहले तो आप सुनो, तो सुनना मतलब आपकी जो लिसनिंग स्किल होती है, एंड से अलाउड. ठीक है, तो दिस इज फॉर योर लिसनिंग स्किल. अभी इसके पहले भी हमने बहुत सारे लेसन्स में वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट साउंड्स. जो A, E, I, O, U 5 वॉवल्स हैं, उनकी कैसी कैसी साउंड होती है. समटाइम्स सेम वॉवल साउंड डिफरेंटली. अलग अलग वर्ड के यूज में उनका साउंड अलग होता है. कभी कभी वॉवल्स अलग होते हैं बट देयर साउंड इज सेम. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द साउंड ऑफ PH. फ, हिंदी में जो फ होता है. ठीक है ना. अभी आप देखोगे कि जो फ वाला साउंड है उसके लिए आपको लगेगा कि फ का जहां भी साउंड आता है तो हम उसमें इंग्लिश में हम उसके लिए F यूज करेंगे. ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज F. हम फ के साउंड के लिए F भी यूज करते हैं, PH भी यूज करते हैं एंड GH भी यूज करते हैं. ठीक है. Now page number is 83. Turn to page number 8383. Listen carefully to your teacher reading out some words given below. Repeat the words after her. Do F, PH and GH sound similar? जैसे flower. ठीक है. अच्छा, पहले मैं टॉपिक लिख दूँ. Listen and say aloud. LISTEN. Listen and say अलाउड मतलब पहले आप सुनो और फिर उसको जोर से बोलो. जैसे फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. ठीक है. ये क्या है? DOLPHIN, डॉल्फिन. ठीक है, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन. फ, तो यहां पे क्या है? PH, डॉल्फिन. LAUGH, लाफ. इसको अगर आप इस वर्ड को बोलोगे जैसे फ्लावर, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? फ्लावर. ठीक है, जैसे फ्लावर फर्स्ट से स्टार्ट है. फ्लावर है. फायर, FIRE, फायर. ठीक है. फाउल, FOUL, फाउल स्मेल बोलते हैं ना, गंदी स्मेल आ रही है, फाउल. ओके, सो ये क्या है? फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है. फायर, फाउल, फ्लावर. डॉल्फिन, डॉल्फिन. डॉल्फिन क्या है? फिश है. डॉल्फिन. ओके, सो डॉल्फिन,
साउंड किसका आ रहा है? फ, डॉल्फिन। बट उसके लिए क्या लेटर, क्या कौन से लेटर्स यूज किए हैं? PH, ठीक है, डॉल्फिन। यहाँ पे क्या है? लाफ, LAUGH, लाफ। तो यहाँ पे क्या लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स है? लाफ, लास्ट में तो फ आ रहा है, लाफ, बट यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स यूज किए हैं? GH, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, ओके। सो F, फ्लावर, वर्ड स्टार्ट विथ F, जैसे फ्लावर है, फायर है, फाउल है, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है ना, फाइट, ये सारे वर्ड में F का साउंड है, फाइट, एंड दे स्टार्ट विथ F. Now see these words, dolphin, डॉल्फिन साउंड किसका है? F का साउंड है, बट द लेटर्स आर PH, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन, PHONE, फोन, F से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विथ PH, फोन, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, इसमें भी एलिफेंट साउंड है फ का, बट द लेटर्स यूज्ड आर PH, ठीक है, एलिफेंट। और भी कौन सा वर्ड है? फोटो, PHOTO, फोटो, ALPHABET, अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स में आप देखोगे F के लिए हम कौन से लेटर्स यूज कर रहे हैं? PH, वी आर नॉट यूजिंग F, PH, फ का साउंड है, बट द लेटर्स यूज्ड आर PH। अभी इधर देखो, जैसे लाफ है, TOUGH, टफ, COUGH, कफ, ROUGH, रफ, ENOUGH, एनफ। ये सारे वर्ड्स में आप देखो लाफ साउंड किसका है? फ, टफ, टफ, इसको अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? टफ, कफ, ठीक है, कफ, रफ, ठीक है, एनफ। तो इसमें सब में क्या है? साउंड इज F, बट यहाँ पे कौन से हम लेटर्स यूज कर रहे हैं? GH, ओके। सो फ साउंड के लिए देखो, हमने F भी यूज किया, PH भी यूज किया, एंड GH भी यूज किया। लेटर्स यूज आर डिफरेंट, बट द साउंड इज सेम, दैट इज ऑफ फ, ठीक है। तो अभी इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एक वर्ड से हर एक सेट में एक पिक्चर दी है एंड 3 वर्ड्स आर गिवन, you have to circle the correct spelling, okay. So I hope this is clear, this is just for your understanding कि हम सेम साउंड के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे हिंदी में हमें हर एक साउंड के लिए अलग अलग मात्रा है, इंग्लिश में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम साउंड के लिए हम सेम लेटर्स यूज़ करें। साउंड में बी सेम बट द लेटर्स यूज, साउंड इज सेम बट द लेटर्स यूज में बी डिफरेंट, ओके। अभी एक्सरसाइज करते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। Now take the correct spelling of the words given below. Now take the CORRECT, correct, SPELLING, correct spelling of the words given below, ठीक है। फर्स्ट क्या है देखो, जिसकी मैं ड्राइंग बना पाऊंगी उसकी तो बना दूंगी। अभी इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? FISH PHISH और GHISH। फॉर के लिए हमने कौन कौन से लेटर्स यूज किए? वी हैव यूज्ड F, वी हैव यूज्ड PH एंड वी हैव यूज्ड GH। तो इसमें से फिश की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? FISH PHISH और GHISH। इसमें करेक्ट स्पेलिंग इज FISH। फिश के लिए हम क्या यूज करते हैं?
FISH, ठीक है, इसको आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट वर्ड इज, अभी इसकी तो मैं ड्राइंग नहीं बना पाऊंगी। सो नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी एन ओल्ड मैन कफिंग। देख रहे हो आप ये वाली पिक्चर, सेकेंड वाली, कि एक एल्डरली सा एक आदमी है, द पर्सन इज कफिंग, खांस रहा है, एंड द स्पेलिंग्स आर COUF, COUGH and COUPH, ठीक है। जैसे F साउंड के लिए हमने जो जो लेटर्स यूज किए, F यूज किया है, GH यूज किया है एंड PH यूज किया है। तो COUF कफ, COUGH कफ और COUPH कफ। अब इसका कोई रूल नहीं है कि कहाँ पे हम F यूज करेंगे, कहाँ पे हम PH यूज करेंगे और कहाँ पे GH यूज करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग। तो कफ की स्पेलिंग क्या है? COUGH। यहाँ पे भी द साउंड इज फ, कफ, बट द लेटर्स यूज्ड आर GH, ठीक है, कफ। तो यहाँ पे हम इसको सर्कल करेंगे COUGH कफ, ओके। देन नेक्स्ट वाला देखो, एक स्कार्फ है, स्कार्फ के बीच में सी नॉट जैसी है एंड ऐसे इससे हवा में उड़ता है ना स्कार्फ हमारा, ऐसे है। जैसे ये हमारा स्कार्फ है। ऑफ कोर्स ये बेल जैसा, घंटी जैसा लग रहा है, बट दिस इज नॉट बेल। SCARGH, SCARPH and SCARF, स्कार्फ। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि किस में हमें GH यूज करना है, कहाँ पे हमें PH यूज करना है या कहाँ पे हमें F यूज करना है, F साउंड के लिए, फर्स्ट साउंड के लिए। स्कार्फ, 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 हमने अलग अलग वर्ड्स देखे, कहीं पे फर्स्ट साउंड के लिए F यूज किया है, कहीं पे फर्स्ट साउंड के लिए GH यूज किया है, कहीं पे फर्स्ट साउंड के लिए PH यूज किया है। सो हियर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्कार्फ इज SCARF, स्कार्फ। इसको सर्कल करना है, ओके, सर्कल करना है। टिक करना था लिखा था, मैंने सर्कल कर दिया, कोई बात नहीं। टिक करोगे, सर्कल करोगे, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। 3 हो गए, 3 मोर आर लेफ्ट। सो आई होप एवरीवन हैज डन इट, एंड इसमें तो यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक, मैंने तो सर्कल कर दिया। सो आई एम गोइंग टू इरेज दीज 3। नेक्स्ट 3 करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? एलिफेंट। अभी ये भी एलिफेंट की ड्राइंग बनाने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं बस वर्ड लिख रही हूँ, ELEFANT, एलिफेंट। ELEGHANT, elephant, and ELEPHANT, ठीक है। अभी इसमें से एलिफेंट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? F, GH and PH. So correct spelling we all know. The correct spelling of elephant is ELEPHANT. तो इसको हम सर्कल करेंगे। ऑफ कोर्स टिक करना था, मैं फिर भूल गई। ELEPHANT, एलिफेंट। ये एलिफेंट है। एक वर्ड होता है इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट इज जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, व्हेन बेबीज आर बोर्न, ठीक है ना, एकदम न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो ये एलिफेंट है, बट एलिफेंट में वी यूज PH, ठीक है। एंड इन्फेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड, बट उसमें हम क्या यूज करते हैं? वी यूज F। जो इन्फेंट वर्ड होता है उसमें हम F यूज करते हैं, इन्फेंट, ओके। एक मिनट, लेट मी राइट डाउन द वर्ड्स। चलो ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, इन्फेंट में इरेज कर दूं, ये तो मैं जस्ट बता रही थी। देन नेक्स्ट इज क्या है? देयर आर सम मैंगोज इन अ बास्केट। द स्पेलिंग्स आर ENOUGH, enough, ENOUF, enough, and ENOUPH, enough। अभी ये बताओ इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है enough की? enough, enough मतलब बस, अब बहुत हो गया, ऐसे बोलते हैं enough of it, बस करो, बस बहुत खा लिया। enough मतलब बस। ENOUGH, ENOUF, ENOUPH, which is the correct spelling? The correct spelling is ENOUGH, enough, ठीक है। And the last one is
Alphabets are there. A, L, F, A, B, E, T, alphabet. A, L, G, H, A, B, E, T, alphabet. Or A, L, P, H, A, B, E, T, alphabet. Which is the correct spelling? A, L, F, A, B, E, T, A, L, G, H, A, B, E, T, or A, L, P, H, A, B, E, T. The correct spelling is A, L, P, H, A, B, E, T, alphabet. Okay? So I hope everyone has done it. इसमें बस आपको you just have to understand the difference, and after this children we will be doing the talk time. That is exercise to improve your communication skill. ठीक है? So today I'll stop here only children. Thank you and have a good day.